राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल की सत्ता के बाद ढह गई। शनिवार को आए नतीजों से बीजेपी गदगद है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि 27 साल लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब दिल्ली विजय के बाद एनडीए का अगला मिशन जाहिर है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन बिहार में भी ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं जैसे हरियाणा और दिल्ली में बने थे। आईएनडीए ब्लॉक की आपसी सहमति ना बन पाना और चुनाव के वक्त बिखर जाना। अब दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद आईएनडीए गठबंधन का पूरा गणित ही बदल गया। नतीजों से पहले लालू और तेजस्वी सीट सहमति पर कांग्रेस को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन अब वही कांग्रेस तेजस्वी के लिए मजबूरी नजर आने लगी है। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हार, इंडिया में बढ़ी दरार। दिल्ली से सधेगा बिहार, कांग्रेस आरजेडी लेगी सबक। दिल्ली में बीजेपी सरकार, अब मिशन बिहार। केजरीवाल हारे, टेंशन सहयोगियों का क्यों बढ़ा? देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली फतह के बाद भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं विपक्ष सहमा हुआ है। इस साल की अंतिम तिमाही में बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में समय से पहले ही चुनाव की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और 26 साल बाद सत्ता में बीजेपी की वापसी के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बातें होने लगी हैं। गठबंधन के नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती तो नतीजा अलग हो सकता था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। मैं बार बार कहूंगा, ये उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है, हमारे पार्टी चीफ, कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। पहले हरियाणा तो अब दिल्ली में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। नतीजन दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार बन गई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे तो अब दिल्ली में इसका उलट देखने को मिला। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की एक वजह यह भी है कि आप और बीजेपी के बीच वोट का अंतर सिर्फ 2.5% है और कांग्रेस को 6% से अधिक वोट मिले। इन सारी चर्चाओं के जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की हार से कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हैं। कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत में रोड़ा बनी, बल्कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की इस हार का सीधा फायदा उठाएगी। पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। दिल्ली चुनाव में विपक्षी एकता तार तार हो गई है। ऐसे में बिहार में भी महागठबंधन सहमा हुआ है। जिस तरह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाल में बिहार दौरे के क्रम में जाति गणना को लेकर सवाल उठाए हैं, उससे तेजस्वी यादव के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली है, फिर भी कांग्रेस ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के गणित को गड़बड़ कर दिया। तो तेजस्वी दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे थे, अब वो बैकफुट पर नजर आने लगे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के आधार वोटों में मुस्लिम वोटर कॉमन है। इधर कांग्रेस हर हाल में 2020 वाली सीट आरजेडी से चाहती है, लेकिन हालात फिर वही पुराने वाले हैं।
जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ गठबंधन की चाबी थी, वैसे ही बिहार में गठबंधन की चाबी तेजस्वी के हाथ में है। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। बोल रहे हैं कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि लालू यादव अभी तक कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में नहीं थे। लालू तेजस्वी ने कांग्रेस को 50 से भी कम सीट देने का मन बनाया था, लेकिन दिल्ली रिजल्ट के बाद साफ हो गया है कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से बाहर जाती है तो लालू परिवार बिहार में अरविंद केजरीवाल बनने की राह देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। दिल्ली के नतीजों ने न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन को भी एक बड़ा सबक दिया है। कांग्रेस की अनदेखी करना उनके लिए नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी विरोधी गठबंधन में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी अनदेखी करना रीजनल पार्टियों के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कैलाश बिखर रहा है। जीते भारत में तीसरी बार पीएम बने मोदी जी, जीते हरियाणा, जीते महाराष्ट्र, 71 के बाद इतना बहुमत मिला किसी पार्टी, जीते दिल्ली 2/3 बहुमत। अब बिहार की बारी है और कस के जीतेंगे। यानी विपक्ष में एकजुटता बनाए रखना और मजबूत रणनीति तैयार करना विपक्षी पार्टियों के लिए अब जरूरी हो गया है। बिहार में इसी साल नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। वहां कांग्रेस, आरजेडी समेत कई पार्टियां इंडिया गठबंधन की हिस्सा हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को कितना भाव देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।